अपनी नाकामी छुपाने को सरकार ने की है प्रेस की कैसी घेराबंदी। अपनी नाकामी छुपाने को सरकार ने की है प्रेस की कैसी घेराबंदी। आयकर छापों से लगा है जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी। दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन बड़ा स्पष्ट कोरिलेशन स्थापित करना चाहता हूं। आप लोगों ने, आप में से एक ने किस प्रकार सुर्खियों में और शायद पहले और लोगों से विस्तार से और व्यापक रूप से कुछ चीज़ों का अपने पहले पृष्ठ पे जिक्र किया था। वो इस अखबार की कहानी है जिसका नाम है दैनिक भास्कर। और हमको दैनिक भास्कर से कोई मतलब नहीं है, हमको एबीसी से कोई मतलब नहीं है। हम मूल मुद्दा उठा रहे हैं स्वतंत्रता और निष्पक्षता, अभिव्यक्ति की, सोच की, विशेष रूप से प्रेस की। तो इस अखबार ने कई ऐसे रिपोर्ट जो आपके सामने पब्लिक डोमेन में है रखे हैं, कोविड के विषय में, ऑक्सीजन के विषय में, पैंडेमिक के विषय में, वैक्सीन्स के विषय में, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इस अखबार ने शायद औरों से भी पहले वो बहुत ही भयानक चित्रण दिखाया था, किस प्रकार से मृत शव गंगा में बह रहे थे उत्तर प्रदेश में, बिहार के हिस्सों में, और किस प्रकार से शमशान घाट पे जगह नहीं थी, साधन नहीं था, तौर तरीका नहीं था। ये भी प्रकाशित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध लेख हैं, प्रसारण हैं और चित्र हैं, फोटोग्राफ्स हैं। तीसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक महीने से पहले एक संपादक जो इसी अखबार के हैं, उनका नाम है ओम गौड़, का आर्टिकल छापा था जिसका टाइटल आपके ज्ञान में, संज्ञान में है, द गैंजीज इज रिटर्निंग द डेड, इट डज नॉट लाई। द गैंजीज इज रिटर्निंग द डेड, इट डज नॉट लाई। ये बड़े स्पष्ट रूप से आंकड़ों के आधार पर भर्त्सना की थी इस मिसमैनेजमेंट की जो भारत पे देखा गया था, और सरकार और संयोजकों और प्रशासन की जितने भी असफलताएं थी और झूठे दावे थे उनको एक्सपोज किया था। ये अलग बात है और मैं सिर्फ उस पर वजन नहीं दे रहा हूं कि अखबार ने भी अपने वेबसाइट पे कहा है आज रेट्स के बाद, मैं कोट कर रहा हूं, scared of its coverage of floating dead bodies in the river Ganges during the pandemic, the government launched raids on the Bhaskar group. इसके अतिरिक्त, जिसके विषय में एक अलग से प्रेस वार्ता है दूसरे विषयों में, इस आयकर रेड और छापे और अखबार के बारे में नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसी अखबार ने, और शायद हिंदी के दैनिकों में सबसे पहली बार विस्तार से, जिसको आप पेगासस की जासूसी के नाम से जानते हैं, बहुत विस्तृत रूप से कई लेख छापे थे, अलग अलग पत्रकारों के विषय में, ब्यूरोक्रेट्स के विषय में, भारत के अन्य पब्लिक फिगर्स के विषय में, जिनके ऊपर इस सो कॉल्ड, जिसको स्पाईवेयर कहते हैं, जासूसी के यंत्र तंत्र पेगासस का दुरुपयोग हुआ है। और उनका पहला फ्रंट पेज का पहले दिन था रिपोर्टेज, वो था कोट, स्पाइंग इन इंडिया 40 जर्नलिस्ट, 3 ऑपोजिशन लीडर्स, 2 मिनिस्टर्स, 1 जज इन द फर्स्ट लिस्ट, अनकोट। ये फ्रंट पेज फर्स्ट डे रिपोर्टिंग थी। आज के भोपाल के एडिशन में भी छापे के पहले ऑक्सीजन के और विशेष रूप से दूसरे वेव के विषय में ऑक्सीजन के ऊपर एक मुख्य लेख छापा है। ये आज की बात है, छापे के पहले, जिसमें टाइटल है, अंग्रेजी में मैं अनुवाद कर रहा हूँ, ट्रूथ
60 people lost lives to oxygen shortage in Madhya Pradesh in April. Center has told the number was zero. Center was told the number was zero. इसके अलावा देखिए, ये सांविधानिक पूरे साधन को, सांवैधानिक ढांचे को उथल पुथल उल्टा सीधा करने का पहला उदाहरण नहीं है। इसमें एक पूरा प्रयोजन है, एक पूरा फोकस है, एक पूरा तौर तरीका है जो आपने इन 7 वर्षों में बारंबार देखा है। इसलिए मैंने कहा कि हमको सिद्धांत से मतलब है, न कि अमुक दैनिक ए या बी से। उत्तर प्रदेश में एक चैनल है भारत समाचार, जहां पर रेड हुई है, और अगर आप उस भारत समाचार नाम के चैनल को हाल के रिपोर्ट्स को देखेंगे तो अत्यंत निंदात्मक हैं सरकार के विषय में। न्यूज़ क्लिक में जनवरी 2021 में उनके जो मुख्य संपादक हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जनवरी से शुरू होकर आज तक कई बार छापे हुए हैं। और हम जानते हैं कि न्यूज़ क्लिक ने कितने सारे सरकार को निंदा करते हुए और उनको चुनौती देते हुए और उनसे प्रश्न पूछते हुए लेख छापे हैं। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप उससे सहमत हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे असहमत हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर गणतंत्र और लोकतंत्र में ये प्रक्रिया करने का हक अखबारों में नहीं है, यानी प्रेस में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आपके पास एक बहुत ही विकृत परिभाषा है गणतंत्र की। तीसरा उदाहरण है, जो मैं सब आपको वो उदाहरण दे रहा हूं जो दैनिक भास्कर से परे हटके भी हैं, पुराने हैं, 7 सालों में हैं। वायर का ट्वीट किया गया एक आक्रमण के विषय में, एक चोट के विषय में, एक अल्पसंख्यक व्यक्ति के विषय में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। उसके विरुद्ध बाराबंकी में एक केस हुआ। उसके बाद कई और ऐसे केस दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में इस वायर पत्रकारिता या जो लेख है उसके विषय में, और उसमें लिखा गया कि दिस न्यूज़ वेबसाइट हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ प्रमोटिंग एनिमिटी एंड होल्डिंग एन इंटेंट टू कॉज रायट। अक्टूबर 2018 में ऐसे ही हुआ था क्विंट के विषय में। क्विंट ने एक पूरा स्टेटमेंट भी दिया था, आप उससे परिचित हैं, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। एनडीटीवी के विषय में जून 2017 में ऐसे ही छापे हुए थे, और अनुराग कश्यप और उनके प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट इत्यादि इत्यादि, और उनमें एक जो एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू, उनके विषय में भी मार्च में इस वर्ष हुए हैं। तो सरकार बताए, ये प्रश्न है कि आयकर के छापे क्या सुनियोजित हैं या महज एक संयोग है। मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, कोरिलेशन दिए हैं, ठोस स्पष्ट उदाहरण दिए हैं। देश पूछ रहा है कि देश को चुप कराने को मोदी जी क्यों कर रहे हैं संस्थानों का दुरुपयोग। ये दुरुपयोग आपने कई टारगेट्स के विरुद्ध 7 वर्ष में देखा है। आज हम फोकस कर रहे हैं प्रेस और पत्रकारों के विषय में, और मैं समझता हूं कि ये भत्सना योग्य है, ये एक भय दर्शाता है, ये हमारे संस्कृति, हमारे संविधान के विरुद्ध है, ये इसके मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। और बौखलाई घबराई सरकार इस प्रकार से गणतंत्र को और विकृत और कमज़ोर कर रही है।